Guys, welcome to the show. This is Dr. Anurag, MBBS from SP Medical College बीकानेर. So guys, फॉरेंसिक मेडिसिन चल रहा था हमारा. फॉरेंसिक मेडिसिन में मैकेनिकल इंजरीज हम कर रहे थे. ठीक है, मैकेनिकल इंजरीज कर रहे थे. उसके अंदर आज हमारा टॉपिक है लेसिरेशन. लेसिरेशन आपका क्वेश्चन आता रहता है, ठीक है, आपके एग्जाम में, ठीक है, एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं. तो गाइस फील लेके इस टॉपिक को पढ़ना है. चिल होकर रिलैक्स होकर आराम से बैठिए, सब कुछ समझ में आएगा. ये अपना वादा है. स्टार्ट करते हैं. गैस लेसिरेशन जो होता है, लेसिरेशन मतलब टीयर. लेसिरेशन मतलब क्या होता है? टीयर. टीयर किस में? स्किन के अंदर. ये हमारी स्किन है. देखो ये हमारा मान लो स्किन की सरफेस है. स्किन की सरफेस है. ऊपर क्या होती है? एपिडर्मिस होती है. एपिडर्मिस, देन डर्मिस होता है. देन क्या होता है? डर्मिस होता है. देन सबक्यूटेनियस फेट. ये क्या है? नीचे सबक्यूटेनियस फेट है. सबक्यूटेनियस फेट होता है. ये होता है, ये स्किन की लेयर्स हैं. ठीक है, मान लो यहाँ पर हैवी ब्लंट फोर्स है. यहाँ से हैवी ब्लंट फोर्स से यहाँ पर फोर्स लगा. ठीक है, मतलब इंजरी हुई किससे? हैवी ब्लंट फोर्स से. तो इंजरी होएगी तो गाइस यहाँ पर एपिडर्मिस भी अफेक्ट होएगी. ठीक है, हैवी ब्लंट फोर्स है गाइस, तो एपिडर्मिस अफेक्ट होएगी, डर्मिस अफेक्ट होएगी, एंड यहाँ पर सबक्यूटेनियस जो फैट है ये भी अफेक्ट हो जाएगा, और एक तरह का यहाँ पर टीयरिंग ऑफ द स्किन हो जाएगी. भाई ऐसे स्किन फट जाएगी. क्या हो जाएगी? फट जाएगी. ठीक है, अब देखना, ये मान लो स्किन है. तो स्किन की यहाँ पर ध्यान से देखना, ये स्किन की क्या होगी? टीयरिंग होगी. कहाँ तक? देखो मान लो ये एपिडर्मिस था, ये इधर, ये एपिडर्मिस था, इधर ऊपर एपिडर्मिस, देन डर्मिस, देन सबक्यूटेनियस फेट तक यहाँ पर टीयरिंग होगी स्किन की. क्या होगी? टीयरिंग होगी स्किन की. ये टीयर हो गया. ठीक है, टीयर हो गया. अब गाइस टीयर जब हुआ तो देखो ये वाउंड बना, देखो जूम कर दो, ये वाउंड बना हमारा. ये हमारा क्या बना? इस तरह का वाउंड बनेगा. अब ये वाउंड जो है, इसके मार्जिन जो है इर्रेगुलर मार्जिन से. देखो इर्रेगुलर मार्जिन से, तो लेसिरेशन में जो वाउंड बनेगा वो कैसा होगा? इर्रेगुलर मार्जिन वाला वाउंड रहेगा. क्लियर? ठीक है, तो इर्रेगुलर मार्जिन विद क्रस्ट टिश्यू, मतलब जो टिश्यूज हैं इन भाई स्किन के बीच में, ये स्किन का टीयर हुआ. ठीक है, ये स्किन का क्या हुआ? टीयर हुआ. स्किन का टीयर हुआ ना, तो स्किन का टीयर हुआ तो उसके अंदर जो टिश्यूज थे उनका क्या हो गया गाइज? वो भी क्रश हो गए. क्या हो गए? क्रश हो गए. तो इरेगुलर मार्जिन विद क्रस्ट टिश्यू. ठीक है, क्रस्ड टिश्यूज. तो जो वाउंड बनेगा वो इस तरह का बनेगा. ध्यान से देखना, ये ऐसा वाउंड बनेगा, इरेगुलर मार्जिन वाला वाउंड बनेगा. ठीक है, विद क्रस्ट टिश्यू. आगे हम देखेंगे मोर डिटेल में, समझ में आएगा कि एपिडर्मिस, डर्मिस एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू यहाँ पर इन्वॉल्व हो रहा है. तो देखो एग्जांपल देखते हैं. लेसिरेशन हुआ, यहाँ पर स्किन, मसल, फैट तीनों इन्वॉल्व होंगी. ठीक है, इस तरह से हमारा, देखो हमने फाड़ के भी दिखाया पन्ना पेज, तो इस तरह से हमारा वाउंड होएगा लेसिरेशन का. ओके, तो देखो इर्रेगुलर मार्जिन्स. देखो भाई ये हमारी क्या थी? ध्यान से देखना, ये हमारी क्या थी? ये हमारी मान लो स्किन थी. अब यहाँ पर चोट लगी तो लेसिरेशन हुआ, कट गया, यहाँ से टीयर हो गई स्किन यहाँ से टीयर हो गई. ठीक है, टीयर हो गई. अब डर्मिस भी अफेक्ट हुई. मैंने बताया एपिडर्मिस, देन डर्मिस. ठीक, डर्मिस के अंदर ब्लड वेसल्स हैं. तो ब्लड वेसल की यहाँ पर क्या होगी? क्रसिंग होगी. ठीक है, ये ब्लड वेसल क्रश होगी. और यहाँ पर गाइज हेयर फॉलिकल्स भी होते हैं, आपको पता है हेयर फॉलिकल्स हैं, तो हेयर फॉलिकल्स की भी यहाँ पर क्या होगी? क्रसिंग होगी. ठीक है, तो देखो इर्रेगुलर मार्जिन्स हैं. ये जो मार्जिन्स है ये इर्रेगुलर है. देखो इर्रेगुलर मार्जिन्स है. ठीक है, साथ में क्या है? कंट्यूजन एट एजेस. जो एजेस हैं यहाँ पर, ये जो एजेस हैं यहाँ पर ब्रूज दिखेगा आपको, यहाँ पर ब्रूज दिखेगा. ठीक, एक्स्ट्रावेशन ऑफ ब्लड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एट द एजेस. ठीक है, और क्रशिंग ऑफ द स्ट्रक्चर, जैसे हेयर बल्ब्स हैं, ठीक है, आपकी ब्लड वेसल्स हैं, ये भी क्रस्ड हो जाएंगी क्योंकि डर्मिस भी इन्वॉल्व हो रही है. क्लियर? समझ में आएगा? ठीक है, अब गाइस यहाँ पर टिश्यू ब्रिजेस, प्रेजेंस ऑफ टिश्यू ब्रिजेस, मतलब यहाँ पर देखो टिश्यू ब्रिजेस भी पाए जाते हैं. टिश्यू ब्रिजेस क्या होते हैं वो मैं बताता हूँ आपको, एक सेकंड रुकना. यहाँ पर देखिए ये ऑरेंज में बता रहा हूँ, ये टिश्यू ब्रिजेस दोनों सरफेस को एक दूसरे से जोड़ रहे हैं. इसको बोलते हैं टिश्यू ब्रिजेस. क्या बोलते हैं? टिश्यू ब्रिजेस. ठीक है, टिश्यू ब्रिजेस. ये क्या है गाइस? टिश्यू ब्रिजेस है. ठीक है, एंड इसमें क्या होंगे? न्यूरोवैस्कुलर स्ट्रक्चर होंगे, जो स्प्लिट टिश्यू है, जो टीयर हुए हैं, उनको जोड़ने का काम करेंगे. ठीक है,
और गाइस ब्लीडिंग भी प्रेजेंट होती है, यहाँ पर ब्लीडिंग भी प्रेजेंट होती है, ब्लीडिंग प्रेजेंट होती है। लेकिन इंसिजन वाउंड आगे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इंसिजन वाउंड एक तरह का इंसिजन वाउंड जो शार्प वेपन से होता है, इंसिजन वाउंड से लेकिन कम यहाँ पर ब्लीडिंग होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है गाइस, स्काल्प, जो हमारे स्काल्प है उसका अगर लेसरेशन हुए तो ब्लीडिंग ज्यादा प्रेजेंट होती है, ब्लीडिंग ज्यादा प्रेजेंट होती है, क्योंकि स्काल्प के अंदर गाइस जो फाइब्रोटिक स्ट्रैंड है उनसे जो वेसल्स है वहां की वो टिथर हो जाएंगी और जिसकी वजह से वैसा कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा और ब्लीडिंग ज्यादा रहेगी। ठीक है, तो एक्सेप्शन है स्काल्प का लेसरेशन जहां पे ब्लीडिंग ज्यादा होती है। नॉर्मली इंसिजन वाउंड से ब्लीडिंग यहां पर कम होती है। क्लियर? ठीक है। और गाइस यहां पर देखो स्वेलोटेल अपीयरेंस, स्वेलोटेल अपीयरेंस क्या होता है वो मैं बताता हूं। देखो मेन वाउंड ये रहा, मेन लेसरेशन का वाउंड ये होता है, लेसरेशन वाउंड ये होता है। लेकिन यहां पर एट द एजेस यहां पर टीयरिंग एट वन एंगल गिव राइज टू स्वेलो टेल अपीयरेंस। यहां पर एट द एज यहां पर टीयर दिखेगा आपको और ऐसे एक कोने में एक ऐसी अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगी, स्वेलो टेल अपीयरेंस आपको देखने को मिल सकती है। टेयर एट वन एंगल गिव राइज टू स्वेलो टेल अपीयरेंस। ठीक है, एट द एंड स्वेलो टेल, टेल से लग रहा है तो स्वेलो टेल लेसरेटेड बाउंड यहां पर देखने को भी मिल सकता है। ओके, अब गाइस टाइप ऑफ लेसरेशन, टाइप्स ऑफ लेसरेशन की बात करते हैं। बहुत तरह के लेसरेशन होते हैं। इसको टाइप ऑफ लेसरेशन को हम फोर्स के हिसाब से समझेंगे कि कैसा किस तरह का फोर्स लग रहा है। अगर गाइस फोर्स लगे, ठीक है, फोर्स लगे फॉर एग्जांपल वीपन, दो हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स लगे। फॉर एग्जांपल हमारा ये वीपन है और ये हमारी बोन है, ठीक है, बोनी सरफेस है, ये हमारी बोनी सरफेस, भाई यहां पर बोन है, ठीक है, बोनी सरफेस है। अगर स्किन इज क्रस्ड बिटवीन वेपन एंड बोन, ठीक है, स्किन इज क्रस्ड बिटवीन वेपन एंड बोन, ये वेपन हमारा, ये बोन है, स्किन इज क्रस्ड बिटवीन वेपन एंड बोन, देन जो लेसरेशन होगा वो से बोलते हैं स्प्लिट लेसरेशन, स्प्लिट लेसरेशन। ठीक है, इसके अंदर जो स्किन है क्रस्ट होती है बिटवीन टू हार्ड ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, ये वर्ड है, टू हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में अगर स्किन क्रस्ट हो रही है देन वो कौन सा लेसरेशन हो गया, स्प्लिट लेसरेशन हो गया। ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट यहां पर लाइन है कि दो हार्ड ऑब्जेक्ट, एक हार्ड ऑब्जेक्ट बोन हो गई, एक हार्ड ऑब्जेक्ट ये हो गया, स्किन इज क्रस्ड बिटवीन टू हार्ड ऑब्जेक्ट, देन दैट लेसरेशन इज नोन एज स्प्लिट लेसरेशन। ठीक है, अब दो हार्ड ऑब्जेक्ट के बीच में यहां पर स्किन क्रश हो रही है तो ये लेसरेशन कहां देखा जाएगा, बोनी प्रोमिनेंस पे। फॉर एग्जांपल स्काल्प पे बोनी प्रोमिनेंस, आईब्रोज पे, फोरहेड पे, यहां पे, ठीक है, इलियक क्रस्ट पे, ठीक, पेरिनियम पे, क्योंकि ये बोनी प्रोमिनेंस है तो यहां पर स्प्लिट लेसरेशन देखा जाएगा। ठीक है, अब गए जो स्प्लिट लेसरेशन होता है क्योंकि बोनी प्रोमिनेंस पे होता है तो बोनी प्रोमिनेंस पे होगा तो इसके जो मार्जिन्स है वो रेगुलरली होते हैं। मैंने क्या बताया था कि मार्जिन्स क्या होते हैं, इरेगुलर होते हैं मार्जिन्स। लेकिन स्प्लिट लेसरेशन में जो मार्जिन होता है वो क्या होता है, रेगुलर होता है, रेगुलरली लुकिंग क्लीन कट मार्जिन्स होते हैं, क्लीन कट मार्जिन्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। देखो यहाँ पर देखिए स्काल्प लेसरेशन, यहाँ पर रेगुलर मार्जिन हो रहा है, रेगुलर मार्जिन्स हैं। क्लियर? ठीक है, इसको बोलते हैं स्प्लिट लेसरेशन। देखो बोनी प्रोमिनेंस पे दिख रहा है, फोरहेड पे दिख रहा है, स्काल्प पे दिख रहा है, ये क्या है, बोनी प्रोमिनेंसेस है। समझ में आ गया गाइस? समझ में आया नहीं आया? आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आता है एवल्जन लेसरेशन। पहला हमने देखा स्प्लिट लेसरेशन में एक ही वर्ड याद रखना है, बोनी प्रोमिनेंस एंड वीपन के बीच में स्किन जो है क्रश होएगी। ठीक है, सेकंड है एवल्जन लेसरेशन। इसमें क्या देखेंगे हम, इसमें गाइस कि एवल्जन लेसरेशन कब होएगा, जब ग्रिंडिंग कंप्रेशन फोर्स लगेगा। ग्रिंडिंग कंप्रेशन फोर्स क्या होता है गाइस, ग्रिंडिंग कंप्रेशन फोर्स होता क्या है वो मैं बताऊंगा। ग्रिंडिंग कंप्रेशन फोर्स क्या होता है, ये गाइस टायर है, यहाँ पर ह्यूमन टिश्यू है, ह्यूमन है, तो ये टायर इस ह्यूमन पे गिरा, ठीक है, ऐसे चलता हुआ ऐसे गिरा, भारी टायर है, तो यहाँ पर ग्रिंडिंग फोर्स लगेगी, ग्रिंडिंग फोर्स लगेगी। ठीक है, तो ग्रिंडिंग फोर्स के कारण ये लेसरेशन होता है। ठीक है, ग्रिंडिंग कंप्रेशन फोर्स एंड टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल मतलब एक एंगल पे, फॉर एग्जांपल ऑब्ट्यूज एंगल पे यहाँ पर लगे, ठीक है, अकर ड्यू टू फोर्स एट एक्यूट एंगल, और उसके कारण यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ द टिश्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेपरेशन ऑफ द टिश्यू यहाँ पर हो जाएगा। तो ग्रिंडिंग कंप्रेशन फोर्स, एक तो ये भाई ये रोड है, ठीक है, रोड है, ये टायर है, ये ह्यूमन चल रहा है, टायर आएगा इस ह्यूमन के ऊपर ऐसे ग्रिंड करता चला जाएगा, तो ग्रिंडिंग कंप्रेशन फोर्स लगेगी जिसके कारण जो सेपरेशन ऑफ द टिश्यू हो सकता है, या फिर एक और फोर्स लगता है, एक्यूट एंगल पे फोर्स लगेगा जिसके कारण सेपरेशन ऑफ टिश्यू हो जाएगा, या फिर एक सियरिंग फोर्स लगता है। सियरिंग फोर्स क्या होता है गाइस, सियरिंग फोर्स आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, सियरिंग फोर्स, ठीक है, ये क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारी क्या है, हमारी एपिडर्मिस डर्मिस है, ठीक है,
और ये हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, डी फेशिया, डी फेशिया। एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो सियरिंग फोर्स लग रहा है सेपरेट, जो सेपरेट कर रहा है सबक्यूटेनस फेट को, ये सबक्यूटेनस फेट हो गया नीचे वाला, ये क्या है, ये क्या है, सबक्यूटेनस फेट है ये वाला, ठीक है। सबक्यूटेनस फेट को किससे अलग कर रहा है, डीप फेशिया से अलग कर रहा है, क्योंकि डीप फेशिया वाला फोर्स इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये फोर्स इधर जा रहा है, सियरिंग फोर्स। तो अलग करेगा गाइस, अलग करेगा तो स्किन का क्या होगा, टियर होएगा, स्किन ऐसे फट जाएगी। भाई हमने यहाँ देखा था, मान लो ये हमारी स्किन है, ठीक है, ये हमारी स्किन है, जब ऐसे अलग अलग डायरेक्शन फोर्स लगे तो स्किन का क्या हो जाएगा, टियर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टियर हो जाएगा। इसके बोलते हैं शियर फोर्स, ठीक है, शियर फोर्स। और शियर फोर्स में गाइस हमें फ्लेइंग दिखेगी। फ्लेइंग क्या होता है, देखो फ्लेइंग हम देखेंगे, ये फ्लेइंग होगी, फ्लेइंग इस तरह की, इसको बोलते हैं फ्लेइंग, हट जाती है स्किन, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे अटैच रहती है, ठीक है, बहुत सारे पॉइंट पे हट जाएगी, लेकिन एट द एंड एक पॉइंट पे क्या रहती है, अटैच रहती है, उसे बोलते हैं फ्लेइंग। टिश्यू आर अटैच्ड एट ए पॉइंट, स्किन एंड टिश्यू अवल्ड हो जाएंगे, ठीक है, एवल्स्ड। इसे बोलते हैं डीग्लोविंग इंजरी। डीग्लोविंग इंजरी क्यों बोला, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे ग्लव्स हट गया, ग्लव्स आप निकालते हैं ना, भाई आपने हॉस्पिटल में काम करते हो, आप इंटर्न किए हो, ठीक है, तो ग्लव्स ऐसे निकालते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, ग्लव्स निकालते हैं, तो इस तरह से ऐसा लगता है जैसे ग्लव्स निकल रहा हो, स्किन ही निकल रही है तो ऐसा लगता है ग्लव्स निकल रहा हो, ठीक है, डीग्लोविंग इंजरी, ये देखिए लग रहा है ना, ओके। तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया हमारा एवल्जन लेसरेशन, एवल्स हो जाती है, स्किन एवल्स हो जाती है, ठीक है, फ्लेइंग देखने को मिलता है, ओके। अब बात करते हैं स्ट्रेच लेसरेशन की। स्ट्रेच लेसरेशन में हैवी ब्लंट फोर्स लगता है एट एन एंगल टू द स्किन, किस पे, एट एन एंगल टू द स्किन, ठीक है, ये हमारी स्किन है, स्किन के ऊपर एक एंगल पे हैवी ब्लंट फोर्स लगेगा, जिसके कारण एक फोर्स जनरेट होता है, उस फोर्स का क्या नाम है, प्रेशर विथ पुल फोर्स। क्या नाम है, प्रेशर विथ पुल फोर्स जनरेट होगा, और प्रेशर विथ पुल फोर्स के कारण ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन हो जाएगी, ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ स्किन होगी तो टीयरिंग हो जाएगी, उसको बोलते हैं लेसरेशन, ठीक है। यहाँ पे भी फ्लैपिंग देखने को मिलेगी, एंड कंपाउंड फ्रैक्चर्स में ये स्ट्रेच लेसरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल रनिंग ओवर बाय व्हीकल से, जैसे ह्यूमन के ऊपर ऐसे चल गया, रनिंग ओवर, ओके। एक होता है टीयर लेसरेशन, सेपरेशन ऑफ टिश्यू बाय एनी ब्लंट ऑब्जेक्ट, ठीक है, ब्लंट ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई भी सेपरेशन हो गया, टिश्यू का सेपरेशन हो गया, जो टीयर लेसरेशन कहते हैं। एक होता है कट लेसरेशन, जिससे कुल्हाड़ी होती है हमारी, एक्स होती है, ठीक है, एक्स होती है, तो एक्स से एक कट लेसरेशन आपको देखने को मिलेगा। आगे हम चॉप पॉइंट में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें जो मार्जिन है वो क्लीन कट मार्जिन आपको देखने को मिलेंगे, एंड क्रस्ट टिश्यू विथ फ्रैक्चर अंडरलाइंग बोन भी आपको देखने को मिलेगा। तो चॉप पॉइंट को डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। जस्ट आपको याद रखना है कट लेसरेशन क्या होता है, ठीक है। तो टाइप ऑफ लेसरेशन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, एक आपको स्प्लिट लेसरेशन पूरा याद रखना है, एंड एवल्जन लेसरेशन भी डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। शियरिंग फोर्स क्या होता है, डीग्लोविंग इंजरी क्या होती है, एवल्जन क्या होता है, फ्लैपिंग क्या होती है, स्ट्रेच लेसरेशन पढ़ना है, ठीक है। टीयर लेसरेशन एंड कट लेसरेशन का जस्ट नाम याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो गाइस ये आपका क्या था, लेसरेशन पे वीडियो था, होप आपको समझ में आएगा। ये हमारे 3 कोर्सेज हैं, आप इन्हें ज्वाइन कीजिए। फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी हमारे ऐप पर सब मौजूद हैं, ठीक है। नोट्स प्लस देयर वीडियोस अपने जूनियर्स को बताइए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। एंड फॉर नोट्स एंड मोर वीडियोस यू कैन डाउनलोड आवर ऐप ऑन प्ले स्टोर, ठीक है। फोरेंसिक के सारे नोट्स एंड सारे वीडियोस आपको हमारे ऐप पर मिलेंगे फोरेंसिक कोर्स में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। कोई भी डाउट हो आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, एंड कोई भी अपडेट्स आपको लेनी हो तो टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाना, क्योंकि अपडेट्स आपको वहीं मिलते रहेंगे। थैंक यू गाइज, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।